2021 has been so monotonous. Same routine, same lifestyle, no breaks. Another day. This brings back memories, those golden days. क्या खूबसूरत दिन थे वो. खैर, better get to sleep on time. Welcome to the dreamland. This is the story of Sharan Forest. वो तो सोया ख्वाब में पहुंच गया शारान फॉरेस्ट. हम भी चलते हैं. आजकल की इस रूटीन में सनराइज, वो भी आपकी आंखों के सामने, इज अ रेयर साइट इंडीड. बादलों का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पर एडवेंचर आपको बदल देता है. एक ऐसा इंसान बना देता है जो अगर अपनी तैयारी कर ले फिर किसी नेगेटिव सिनेरियो का नहीं सोचता. एक ऐसा इंसान बना देता है जो कुछ अकम्प्लिश करना चाहता है. शायद मैं भी वही इंसान बन रहा हूँ. रास्ता एंजॉय करो कि वही मिलते हैं फिर नाश्ते पे. बजे और हमारा नाश्ता स्पॉट खेवाई वाटरफॉल, पानी के बीच में नाश्ता. नाश्ता हो गया खेवाई पे. अब जा रहे हैं पारस जीप ट्रैक के लिए. अगली फुटेज अब आपको नजर आएगी जीप ट्रैक की. उसके बाद मिलते हैं शारान में. सारा कैंपिंग सामान हमारा तकरीबन लोड हो चुका है. बस थोड़ी देर में अब चलेंगे ऑफ टू शारान फॉरेस्ट.
बॉयज ओके ये हमारी जीप। आज तक तो यही सुना था कि शारान का जीप ट्रैक आसान है, गलत सुना था। एक साल के बाद लेकिन वही वाइब्स है। सर इतना चिल सीन होना चाहिए। हमसे खड़ा होकर ट्रैक बर्दाश्त नहीं हो रहा और भाई ड्राइविंग कर रहे हैं साथ फ़ोन पे, टेंशन ही कोई नहीं, चिल सीन। We're halfway there और पीछे सीन्स कुछ ऐसे हैं। Half Point is like a portal. You reach there and suddenly find yourself in a completely different universe. Second half was different. एक अलग ही दुनिया। दोनों तरफ इंतहाई खूबसूरत जंगल में पैक्ड थे हम और हर लम्हा बादलों में छुपी मंजिल के एक कदम और करीब। We're almost there. तकरीबन हम पहुंच गए। अभी अपनी साइड चेक करते हैं कि क्या सीन है। Last few minutes on the jeep. फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वाटरफॉल पर। मुझे बता दें जी भाई आज ब्लॉग कैसे हैं आप? ठीक है ब्लॉग एंड वेयर फाइनली एट शारान फॉरेस्ट। रेस्ट के बाद अब ऑफ टू द वाटरफॉल। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इस वजह से रेन कोट पहनना पड़ गया और मैंने अपना बैकपैक इसके अंदर मेरा कैंप वगैरह था, कैंप अब हमने पीछे वो सेटअप कर ली। तो फ़िलहाल ये खाली है, इतना ज़्यादा सामान नहीं तो इजी है। बाकी मेरे पास अपना सामान पूरा है, हाइकिंग स्टिक, शूज़ भी ठीक है। तो जाने के लिए रास्ता कम है, वापसी पे सुना ज़्यादा है स्टीप, देखते हैं कैसा रहता है।
बहुत टाइप के ट्रैक्स किए हैं मैंने आज तक, लेकिन ये ट्रैक इतना पीसफुल है और इतना डेंस फॉरेस्ट है इसके आसपास। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है और बहुत मज़े का। नेचर की आवाज़ें आपको साथ साथ आ रही होंगी वीडियोस में। इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी पीसफुल है। चलो पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये ख्वाब अभी जारी है।